कल सावन का पहला सोमवार था और सावन के सोमवार का मतलब ही होता है भोलेनाथ की भक्ति। हर तरफ भगवा और बोल बम की गूंज। हमारे मोहल्ले में भी सुबह से अलग ही माहौल था। कई लोग कावड़ यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे और कुछ लोग डाक कावड़ लेने जा रहे थे। अब अगर आपको नहीं पता कि डाक कावड़ होती क्या है तो आसान भाषा में समझो। आम कावड़ यात्रा में कावड़ी पवित्र स्थान से जल लेकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं और निर्धारित समय या परंपरा के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन डाक कावड़ में सबसे खास चीज़ होती है समय। जल लेने के बाद कावड़िए लगातार यात्रा करते हैं और कोशिश रहती है कि तय समय के अंदर अपने गांव या मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित किया जाए। मतलब आराम कम, सफ़र ज़्यादा और भक्ति सबसे ज़्यादा। तो रात में हम निकल पड़े लोहागरल धाम की ओर। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए माहौल बदलने लगा। सड़क पर दूर दूर तक भगवा कपड़ों में कावड़िए नजर आने लगे। कहीं लोग पैदल जा रहे थे, कहीं डीजे पर भक्ति गीत बज रहे थे और कहीं पूरी टोली नाचते हुए आगे बढ़ रही थी। रात का समय था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि लोग सो रहे हों। पूरा रास्ता जैसे जाग रहा था। और सबसे खास बात, हर थोड़ी देर में कहीं से आवाज आती बोल बम और उसके जवाब में पूरी भीड़ बोल बम। अब तक मैं सिर्फ कावड़ यात्रा को वीडियोज और रील्स में देखता आया था, लेकिन रात में हजारों लोगों के बीच से निकलते हुए इसे सामने से देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। किसी के कंधे पर कावड़ थी, किसी के हाथ में भगवा झंडा। कहीं डीजे पर लोग नाच रहे थे तो कहीं लोग बिल्कुल शांत होकर अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। और यही शायद कावड़ यात्रा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। हर इंसान का अपना तरीका है, लेकिन मंजिल एक ही, भोलेनाथ। जैसे जैसे हम लोहागरल के करीब पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और मेरे मन में एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी कि इतनी भीड़ के बाद धाम पर आखिर सीन क्या होने वाला है। और आखिरकार हम पहुंच गए कोल्याणा। गाड़ी से उतरते जो पहला एहसास हुआ वो था भीड़। चारों तरफ लोग ही लोग। कहीं प्रसाद मिल रहा था, कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं लोग अपनी कावड़ संभाल रहे थे और कहीं डीजे की आवाज पूरी रात को जैसे जगा रही थी। हम धीरे धीरे भीड़ के बीच आगे बढ़ने लगे। फोन हाथ में था, कैमरा चल रहा था। लेकिन सच बताऊं तो कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां कैमरा से ज्यादा जरूरी बस इस माहौल को महसूस करना था। चारों तरफ सिर्फ एक ही वाइब थी, श्रद्धा, उत्साह और बोल बम। और फिर हम पहुंच गए उस पवित्र कुंड के पास। बाहर से देखने पर कुंड ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन उस रात उसमें हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे। कई लोग पहले स्नान कर रहे थे, फिर जल भर रहे थे और उसके बाद अपनी कावड़ यात्रा शुरू कर रहे थे। हमने भी आज तक साथ स्नान किया, कुंड से जल भरा और अब असली यात्रा शुरू होने वाली थी। क्योंकि यहाँ तक आना तो एक हिस्सा था, लेकिन अब इस जल को लेकर अपने गाँव तक पहुँच रहा था। और यही वो पॉइंट था जहाँ हमारे लिए भी रात का सफर सीरियसली शुरू हुआ। जल भरने के बाद हमने अपनी डाक कावड़ यात्रा शुरू कर दी। डाक कावड़ में सबसे बड़ी चुनौती होती है समय और स्टेमिना। रास्ता कितना भी लंबा हो, थकान कितनी भी हो, लेकिन मन में एक ही चीज रहती है कि समय पर मंदिर पहुंचना है। रात का वक्त, समय पर भीड़, कहीं डीजे, कहीं ट्रैफिक, और इनके बीच अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना। शुरुआत में एनर्जी फुल थी, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ने लगी थकान भी महसूस होने लगी। फिर भी जब आसपास से बोल बम की आवाज आती तो पता नहीं कहां से फिर एनर्जी आ जाती थी। रात कभी इतनी आगे निकल गई पता ही नहीं चला। कभी हम बात करते हुए चल रहे थे, कभी रास्ते में रुककर थोड़ा पानी पी लेते और फिर दोबारा निकल पड़ते। कावड़ यात्रा को बाहर से देखना आसान है, लेकिन जब आप खुद उस रास्ते पर होते हो ना, तब समझ आता है कि इसके पीछे सिर्फ एक यात्रा नहीं, बहुत सारी मेहनत और आस्था होती है। और इस पूरे सफर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी हमारे साथ चलने वाले लोग। कोई थक कर भी मजाक कर रहा था, कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और कोई बस यही बोल रहा था, भाई जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। और फिर धीरे धीरे रात खत्म होने लगी। आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। मतलब अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। थकान अब साफ चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही गाँव नजर आया, सच में ऐसा लगा जैसे सारी थकान एक तरफ चलेगी, क्योंकि अब बस आखिरी पड़ाव बाकी था, भगवान शिव को जल अर्पित करना। पूरी रात के सफर के बाद आखिरकार सुबह करीब 5:15 बजे हम अपने गाँव पहुंचे। कावड़ से जल लिया और सीधे शिव मंदिर पहुंचे। जैसे ही भगवान शिव को जल अर्पित किया, उस मोमेंट पर लगा कि हाँ भाई, अब यात्रा पूरी हुई। रात भर का सफर, थकान, भीड़, भागदौड़, सब कुछ इसी एक मोमेंट के लिए था।
और शायद यही डाक कावड़ की सबसे खूबसूरत बात है। मंजिल पर पहुंचने के बाद जो सुकून मिलता है वो पूरे सफर की थकान दूर कर देता है। अब मुझसे पूछा जाए कि रात को लोहागड़ाल धाम कैसा दिखता है, तो शायद मैं एक शब्द में जवाब दूंगा, जिंदा। क्योंकि रात के अंधेरे में भी वहाँ हजारों लोगों की आस्था पूरी जगह को रोशन कर रही थी। डीजे की आवाज़ थी, बोल बम के जयकारे थे, कावड़ियों की भीड़ थी और हर किसी की अपनी एक कहानी थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक रात की यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसा सफ़र था जिसे शायद मैं काफ़ी समय तक नहीं भूलने वाला। तो भाई अगर आपको यह छोटा सा सफ़र पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको इस यात्रा का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आप भी कभी डाक कावड़ या लोहागड़ाल धाम गए हो तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अगली बार बोले भाई कावड़ लेने चलते हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव, बोल बम।